नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ऐसे विषय पे जो हर किसी के दिल में है, और वो है कि हम स्टार्टअप करें या हम नौकरी करें। तो ये विषय आज इसलिए इतना पॉपुलर हो गया है क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा स्टार्टअप इंडिया शुरू किया गया है, और इसी तरह शार्क टैंक जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म आज अवेलेबल हैं जिनने स्टार्टअप को बहुत रोमांटिक और पॉपुलर बना दिया है। इसीलिए हर यूथ के मन में ये बात होती है कि वो अपने पढ़ाई ख़त्म करने के बाद प्लेसमेंट लें या वो स्टार्टअप अपना शुरू करें। तो देखिए, हमारे जीवन में जब हमें ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं तो इस तरह की बात को हम कहते हैं कि अब निर्णय लेने का समय आया। इसीलिए हम लोगों ने इस सीरीज का नाम दिया है अथ उद्यमिता अनुशासन, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप या नौकरी। इसका अर्थ अब आया है आपकी लाइफ में। यदि आप नौकरी कर रहे हैं और आप अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, या आप स्टूडेंट हैं और अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो ये आपकी लाइफ में एक बहुत टर्निंग पॉइंट वाला डिसीजन है और यही आपके लिए एक अर्थ है। तो अब अगर हम अपनी प्रकृति को जानते हैं और हम अपने हॉबीज़ या रुचि को जानते हैं तो हम ये आसानी से निर्णय ले सकते हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन से उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या करना है, या बहुत सारे बच्चों के रुझान को उनके माँ बाप या उनके टीचर या मेंटर पहले से समझ के उन्हें उस दिशा में मोड़ देते हैं और वो अपनी लाइफ में बहुत जल्दी सफल होते हैं। पर बहुत ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनमें इस तरह की क्लियरिटी ज़िंदगी के प्रति नहीं होती है। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम अपना एनालिसिस करें, अपना साइकोलॉजिकल एनालिसिस करें और जानें कि हम किस तरह का रुझान रखते हैं, किस तरह की प्रवृत्ति हमारी है। तो इसको कृष्ण ने गीता में बहुत अच्छे से समझाया है कि जो प्रकृति है या जो मनुष्य का शरीर है उसमें 3 तत्व प्रधान हैं। पहला है रजोगुण, दूसरा है सतोगुण और तीसरा है तमोगुण। ये तीनों गुण हम सभी व्यक्तियों में और प्रकृति की सभी चीज़ों में उपलब्ध हैं। किसी में सतोगुण ज़्यादा होता है, किसी में रजोगुण ज़्यादा होता है और किसी में तमोगुण ज़्यादा होता है। तो जो लोग सतोगुण प्रधान लोग हैं उनके लिए बौद्धिक कार्य हमेशा अच्छे होते हैं, उनकी रुचि उस तरह के कार्यों में होती है। जो रजोगुण प्रधान लोग होते हैं वो बिजनेस या इस तरह की चैलेंज जहाँ हैं, स्पोर्ट्स है, क्रिएटिविटी है या दूसरे चीज़ें हैं जहाँ आप नई चैलेंजेस रोज़ फेस करते हैं, उनके लिए उस तरह की काम बहुत उनको सूट करते हैं। और तीसरे होते हैं जिनमें तमोगुण की प्रधानता होती है, वो सर्विस सेक्टर में बहुत सफल होते हैं क्योंकि वो उनकी प्रकृति से मेल खाता है। तो यदि हम अपनी प्रकृति के अनुसार अपनी वृत्ति का चयन करते हैं तो हम ज़्यादा संतुष्ट और ज़्यादा सफल होंगे। देखिए, जिस काम को करने में आपको आनंद आता है, आप थकते नहीं हैं और थकान के बाद भी वो आप काम करते हैं, वही आपकी हॉबी होती है। तो आज ज़माना ऐसा है कि आप अपनी हॉबी को भी अपने करियर के रूप में बदल सकते हैं। तो इसी को कृष्ण ने आगे स्वधर्म कहा है। यदि आप अपने नेचर को समझ जाते हैं और उसके अनुसार आप अपनी वृत्ति का चयन करते हैं तो वही वृत्ति आपका स्वधर्म होती है, क्योंकि अगर वो आप करते हैं तो आप हमेशा आनंदित रहते हैं। वो कहते हैं स्वधर्म निधनम श्रेया पर धर्मो भया भया। जब हम किसी दूसरे को देख के उसके अनुरूप कार्य करना चाहते हैं या उस जैसे बनना चाहते हैं तो वो हमारे जीवन में भयंकर निर्णय होता है। जैसे जो अच्छा राइटर है या अच्छा कलाकार है या पेंटर है या गायक है, वो बिजनेस नहीं कर सकते हैं। जो बिजनेस कर सकते हैं वो कभी नौकरी नहीं कर सकते हैं या उसमें संतुष्टि
नहीं पा सकते हैं। तो आपको अगर अपना स्टार्टअप शुरू करना है तो ये आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल सही समय है, क्योंकि आज जो हमारा देश है वो विश्व के तीसरे नंबर पे है जहां सबसे ज़्यादा स्टार्टअप का इकोसिस्टम डेवलप हुआ है और सबसे ज़्यादा स्टार्टअप हैं और वो स्टार्टअप यूनिकॉर्न है। तो कौन से क्षेत्र में आपको स्टार्टअप करना है ये फिर अगेन आपको अपनी रुचि के आधार पर सिलेक्ट करना होगा, जो हॉबी आपकी जिस क्षेत्र में है। और स्टार्टअप तभी सफल होता है जब आप किसी समस्या का समाधान ढूंढते हैं। जो दूसरे के लिए समस्या है वो आपको बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी होती है। तो इस तरह से सबसे पहले आप अपने गुण को जानें कि आप रजोगुण प्रधान हैं या तमोगुण प्रधान है या सतोगुण प्रधान है। दूसरे, फिर आप अपनी रुचि को जानें कि आपको कौन सी हॉबी अच्छी लगती है, कौन सा काम करना अच्छा लगता है। उस क्षेत्र में फिर वो समस्या आप पहचानें जो आपकी खुद की हो सकती है, आपकी परिवार की हो सकती है, समाज की हो सकती है, आपके चारों तरफ वो समस्या हो सकती है, और उसका क्या बेस्ट समाधान आप निकालते हैं। तो इस तरह अगर इस क्रोनोलॉजिकल सिस्टम में आप अपना एनालिसिस करते हैं तो आप एकदम से समझ सकते हैं कि आपको स्टार्टअप शुरू करना है या आप अपना कैरियर सर्विस में शुरू करते हैं। पर यहाँ एक चीज़ ज़रूरी है कि जो भी आप निर्णय लेते हैं उस पर निरंतर आपको काम करना है, क्योंकि किसी भी सफलता तक पहुँचने के लिए उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। हमेशा हर जगह चैलेंजेस होते हैं और शुरुआती दिनों में सबसे ज़्यादा चैलेंज होते हैं। तो यहाँ निरंतरता बहुत काम आती है। तो जो लोग निरंतर काम करते रहते हैं वो निश्चित ही सफलता प्राप्त करते हैं। तो आइए हम अपनी ज़िंदगी का महत्वपूर्ण निर्णय लें और अपनी ज़िंदगी के अर्थ को समझें। धन्यवाद, नमस्कार। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप ऐसे अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर करें जिन्हें इस तरह की जानकारी की ज़रूरत है, ताकि वो अपने निर्णय आसानी से ले सकें। Don't forget to like and subscribe.